नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का नाम सुना होगा। सेल जो कि भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है। अगर गवर्नमेंट में स्टील प्लांट की बात करेंगे तो स्टील इंडस्ट्री में अगर जो सरकारी है तो सरकारी में सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम आता है स्टील। भर्ती कहाँ से निकली है? भर्ती झारखंड से निकल करके आई है। झारखंड में बोकारो जिले से, और बोकारो में भारत सरकार की ये जो सेल है सबसे बड़ी कंपनी है स्टील इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट में। यहाँ पर ही जो भर्ती निकली है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। वो भी मात्र 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। और एक और चीज, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए ना तो जुड़ जाइए, क्योंकि लेटेस्ट का जितनी भी अपडेट आती है वो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भर्ती कहाँ से निकली है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें भर्ती क्या निकली? पद जो है वो अटेंडेंट का है। मतलब बहुत सिंपल सा पद रखा गया, अटेंडेंट। मतलब आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहला जो आपको मिलता है वो अटेंडेंट ही होता है, कि क्या काम है, क्या है, जो भी है वो सारी चीजें, ठीक है। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के डिपार्टमेंट, टेक्नीशियन फील्ड में अटेंडेंस की भर्ती निकल करके आई है, ठीक है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 85 सीट है। ऑल इंडिया बेसिस पे मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो फॉर्म फी। फॉर्म फी में थोड़ा सा लोग बोलेंगे कि भाई 10वीं पास पे अगर 300 रुपए का फॉर्म फी लग रहा है जनरल ओबीसी को तो थोड़ा सा ज्यादा है। हम भी बोल सकते हैं ज्यादा है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं जितना फॉर्म नहीं भर पाए। SC ST को मात्र 100 रुपए लग रहा है, तो आप आराम से एलिजिबल है, फॉर्म जरूर भरिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं से अप्रेंटिस वगैरह किया हुआ है 1 साल का, और वो भी खास करके स्टील प्लांट में, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में भाई जॉब है, तो स्टील इंडस्ट्री में अगर जॉब है तो वहां का सर्टिफिकेट रहेगा तो वो आपको ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो स्टील इंडस्ट्री का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अप्रेंटिसशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है। अगर अप्रेंटिसशिप के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, मैं बहुत वीडियो इस पे बनाया हुआ हूँ, ठीक है। और कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, अगर बोलिएगा तो अलग वीडियो इस पे बन जाएगी। तो ये अप्रेंटिसशिप करने वाले लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। किसी खास फील्ड से रिलेटेड नहीं है आपका, मतलब कोई ट्रेड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्टील इंडस्ट्री वगैरह में आपने किया हुआ तो आराम से कीजिए। एज की बात करेंगे तो 18 से 28 साल, ये थोड़ा सा यहाँ पर फायदा दिया हुआ। जनरली होता है क्या है, 23 साल 25 साल एज होता है, लेकिन 28 साल एज दिया हुआ, मिनिमम 18 साल होना चाहिए। कब कैलकुलेट होगा? तो 1 मई 2023 को। अगर 1 मई में आपका 18 साल हो गया है ना तो आराम से फॉर्म भर दीजिए आंख बंद करके, और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रहा छूट की बात, तो ओबीसी को जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं 3 साल की उनको छूट मिल रही है, SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है। सेम आप लोगों के लिए भी यही एज कैलकुलेट होगा, यही जो एज कट ऑफ का डेट होता है वो 1 मई ही रहेगा, तो ये अपने अनुसार देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज। अगर सीट की बात करेंगे तो 85 सीट जो है वो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जनरल में 35 सीट है, ओबीसी में 10 है, ESM जो एक्स सर्विसमैन वगैरह कैंडिडेट है उनके लिए 12 है, EWS में 8 सीट है, SC में 10 है, और सबसे ज्यादा अगर कैटेगरी में बात करेंगे तो 22 सीट है ST को दिया गया। ST और जनरल में थोड़ा सा ज्यादा सीट निकल करके आया है। तो आप अगर एलिजिबल हैं और आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आवेदन कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या ना, सिलेक्शन का प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने साफ बोला कि हम 2 फेज में लेंगे। एक आपका CBT होगा जो कि कॉमन, जो हम लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना, वो लिया जाएगा, और एक स्किल टेस्ट होगा जो आपके टेक्नीशियन से रिलेटेड हो सकता है, मे भी कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। मान लीजिए भाई आप अप्रेंटिसशिप करके जा रहे हो तो थोड़ा बड़ा तो आपकी स्टील प्लांट का नॉलेज तो होगा ही, काम करने का थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होगा ना, तो वो आपको काम कर जाएगा वहां पर, ठीक है। CBT जो होगा ये कॉमन बताया गया है कि कॉमन एग्जाम होगा जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है ऑनलाइन MCQ टाइप से। मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन मिलेगा, और समय जो होगा वो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 90 मिनट का। 90 मिनट में जो सवाल रहेगा वो GK, रीजनिंग और मैथ, ये 3 पार्ट में रहेगा। तीनों को इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा।
इसमें पूरा अभी डिटेल में सिलेबस नहीं है, बताया है कि जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा ना, वो आप फिर वहां से आपको बता दिया जाएगा किस किस टॉपिक से कितना कितना सवाल मिलेगा। अभी बस इतना ही है कि 90 मिनट का एग्जाम होगा और हर एक सवाल मतलब इक्वल नंबर का, अगर एक सवाल 1 नंबर का है तो तीनों पार्ट में 1-1 नंबर का ही एग्जाम रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि 90 मिनट का एग्जाम है तो आपको 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन या हो सकता है 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उतना ही नंबर का एग्जाम होगा। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/4 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इस तरीके का एग्जाम होता है तो बस अंधाधुंध फायर कर देना वो नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और आराम से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सैलरी से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसमें जब आप पार्टिसिपेट कीजिएगा तो मैंने शुरू में बताया पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। सबसे पहले ना आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई स्टील इंडस्ट्री में है तो आपका थोड़ा सा रहन सहन, काम करने का तौर तरीका वगैरह सब कुछ जज किया जाता है। तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले साल 12,000 कुछ रुपए मिलेगा और दूसरे साल 15,000 कुछ रुपए मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। भाई ट्रेनिंग के समय इतनी अच्छी खासी सैलरी वो भी स्टील इंडस्ट्री में बहुत कम मिलती है, ये चीज नोटिस करके रखिएगा। ठीक है, 12 से 15,000 की सैलरी पहले साल, उसके बाद दूसरे साल, और अगर आप कंटिन्यू 2 साल अच्छे से गुजार लिए ना तो जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 35,000 के लगभग, 25 बोला गया है, मेरे हिसाब से 30-35 के लगभग में आराम से सैलरी यहाँ पर जाने वाली है और मस्त एंजॉय कीजिएगा, अच्छी खासी लाइफ कटेगी। 45,000 के लगभग में लेवल 1 वगैरह का पेमेंट वगैरह है। जॉब टाइप की बात करेंगे, मैंने पहले बताया गवर्नमेंट जॉब है पूरी तरीके से, आप टेक्नीशियन फील्ड में अटेंडेंट्स का पोस्ट आपको मिलेगा और आराम से लाइफ कटने वाली है सेल में। उसके बाद जॉब का लोकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू में बता दिया हूँ, सेल बोकारो झारखंड में भारत सरकार की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री का प्लांट बोकारो में है। और प्राइवेट में अगर बात करेंगे सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री टाटा स्टील, वो भी झारखंड में भी है, झारखंड में ही है, तो मतलब दोनों झारखंड में ही है। तो जॉब लोकेशन झारखंड बोकारो में आपका होने वाला है जॉब लोकेशन, ये ध्यान दीजिएगा। और हाँ, फॉर्म भरने के लिए या फिर अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप satyaresult.com इस वेबसाइट पे चले जाइएगा और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। फिर आगे नई वीडियो मिलेंगी, तब तक के लिए जय हिंद।